सभी को नमस्कार। बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर टू में एक सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था, जो जीएस पेपर टू के सेक्शन फर्स्ट में पूछता है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें एक पहला क्वेश्चन जिसमें कि 5 शॉर्ट क्वेश्चन होता है, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन और तीसरा भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो इस सब्जेक्ट की तैयारी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से की जाए, इसी की मैं चर्चा शॉर्ट टाइम में कर रहा हूँ, बहुत ही कम टाइम में आपका लूँगा। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपको अगर पॉलिटी कैसे पढ़ा जाए, अगर समझ में नहीं आता है, कौन सा सोर्स पढ़ा जाए, अगर आपको नहीं आता है समझ में, किस अप्रोच में पढ़ाई करना चाहिए, इन सब चीज़ों का मैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में डिस्कस करता हूं। वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले एक काम आप ये कर सकते हैं, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। अगर आप इंडियन पॉलिटी का अगर क्वेश्चन देखिएगा तो उससे ये पता चलेगा कि किस टॉपिक पे ज़्यादा बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है और उस क्वेश्चन के पूछने का नेचर कैसा है, कितना टफ पूछ रहा है, कितना इजी पूछ रहा है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मदद से आप नेचर को पहचानिए और टॉपिक को पहचानिए जहां से क्वेश्चन बीपीएससी लगातार पूछ रहा है। एक चीज़ और मैं बोलना भूल गया, इंडियन पॉलिटी विथ बिहार, दैट मीन्स ऐसा इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ, अगर आप इस सेक्शन के क्वेश्चन को देखिएगा बिहार से जोड़ के पूछ रहा है। इसी बार 69 में क्वेश्चन एक पूछा, बिहार से जोड़ के पूछ दिया गठबंधन की राय। इसलिए ना आपको पॉलिटी इंडिया के लेवल पे तो पूरा आपको करना ही करना है, संविधान है, बाकी बिहार की जो राजनीति है उसको भी आपको लिंक करके करना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि पिछले अगर 8-10 साल का पेपर देखिएगा तो जीएस पेपर टू में पॉलिटी के सेक्शन में बिहार को जरूर टच करता है, बिहार के पॉलिटिक्स को, इसलिए ये करना ज़रूरी है। तो सबसे पहला मैं यही बोलूँगा कि आप लोग अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 8-10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार मेंस का पॉलिटी का देख लीजिए, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगा। मैं इस वीडियो में 68 का पेपर ले रहा हूँ प्रीवियस ईयर, और अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है 69 बीपीएससी मेंस का पेपर लेके आपको दिखा रहा है क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। बाकी इस सब का मॉडल आंसर कैसे लिखा जाए ये भी आपको आगे मैं डिस्कस करूँगा किसी और वीडियो में। ये देखिए आपका जो है ये 69 का पेपर है बीपीएससी मेंस का भी हाल ही में जो हुआ है। इसमें क्वेश्चन एक पूछा है, भारतीय संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, ठीक ना। और ये 68 में भी पूछा था, लेकिन करंट में ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा था। मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये आपका 69 का क्वेश्चन शॉर्ट का है, बेसिक स्ट्रक्चर का। अगर आप 68 जीएस पेपर फर्स्ट जहां करंट अफेयर्स पूछता है वहां देखिए ये क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये करंट में टॉपिक में जोड़ के पूछा था। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ये कहीं ना कहीं ये आपका रिजर्वेशन के टॉपिक से पहले बीपीएससी आरक्षण के टॉपिक से क्वेश्चन पूछ चुका है। इसका मतलब ये हुआ, अगर क्वेश्चन बीपीएससी यहाँ से पूछ रहा है तो आपको ये होना चाहिए कि जो आपका रिजर्वेशन का जो टॉपिक है, आरक्षण का जो टॉपिक है, आज़ादी के बाद से लेके क्या क्या इसमें परिवर्तन हुआ, एससी एसटी ईबीसी ईडब्ल्यूएस, अभी जो कास्ट सेंसस जो हो रहा है, कैसे बिहार में भी इसको बढ़ा दिया गया है, वो सारा आपको एक इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करना पड़ेगा इस आरक्षण के टॉपिक को। अगर आप आज़ादी के बाद से लेके किस किस क्षेत्र में किस किस बेसिस पे आरक्षण हमारे देश में दिया जाता है, इस आरक्षण को लेके सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है या सरकार का क्या प्रयास है, उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे देश पे पड़ रहा है, अगर आप इतने सारे डायमेंशन के टॉपिक को कर लेंगे तो क्या लगता है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा, एकदम बन जाएगा। तो वही है, पढ़ने के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तो आपका वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाएगा। दूसरा, ये भी क्वेश्चन पहले कहीं ना कहीं बीपीएससी इस टॉपिक से पूछ चुका है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, ठीक ना।
फिर यहाँ देखिए प्रेम्बल से क्वेश्चन, प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछ चुका है, और यहाँ से फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का प्रस्तावना। फिर यहाँ देखिए चूँकि करंट का मामला था, कहीं ना कहीं कास्ट सेंसस क्वेश्चन पूछना था, वो कास्ट सेंसस पूछ लिया। और एक मैं बोलना चाहता हूँ, पॉलिटी जो आप देखिएगा मेनली करंट बेस्ड ही करंट पॉलिटी पूछता है। जैसे देखिए यहाँ भी जो बेसिक स्ट्रक्चर जो सिद्धांत है उसका आपको मूल्यांकन करना है। जब तक आप इसमें कुछ लेटेस्ट एग्जाम्पल नहीं देंगे आंसर अच्छा नहीं होगा। ये भी देखिए EWS भी कहीं ना कहीं अभी सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक निर्णय आया था, उससे करंट से जुड़ा हुआ है। संविधान संशोधन ये तो कुछ आपका ट्रेडिशनल भी होगा, लेकिन हाँ ये भी कहीं ना कहीं चर्चा में रहता है। कई तरह के संविधान संशोधन होते रहते हैं। फिर प्रेम्बल को लेके भी कभी इंडिया सेकुलर कंट्री है या नहीं, और भी उसके जो कुछ की एलिमेंट है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट या ऐसे भी देश की राजनीति में चर्चा का विषय रहता है। और कास्ट सेंसस तो चर्चा में था ही था। तो कहने का मतलब ये है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी लगेगा कि नहीं ये कहीं ना कहीं ये मामला करंट का ही दिखाई पड़ता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा आपका ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को बीच को लेके, तो ये ठीक है, ये हमको इंडियन पॉलिटी के ट्रेडिशनल टॉपिक में पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ लास्ट लाइन पर ये क्या लिखा हुआ है, लास्ट लाइन कहता है डिस्कस देयर चेंजिंग रोल इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि वर्तमान संदर्भ में जब तक आप न्यूज़पेपर पे नहीं ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भूमिका जो संविधान में दिया गया है और संविधान में दिए गए रोल में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। मतलब ये है कि इंडियन पॉलिटी के टॉपिक में आपको संवैधानिक जो प्रावधान है वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, बाकी उस चीज़ों को आपको करंट से जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि क्वेश्चन ये पूछेगा कि मुख्यमंत्री के क्या कार्य और क्या पावर है, क्या उसका फंक्शन, क्या उसको पावर है। उसी में एक जोड़ देगा कि वर्तमान में जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इनके पिछले जब से बने हैं 2005 से अब तक की इनका क्या अचीवमेंट रहा है, क्या उपलब्धि रहा। देखिए इसमें क्वेश्चन दोनों हो गया, एक तो एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया कि हाँ भाई अब बेसिक पूछ लिए कि सीएम के बारे में संवैधानिक प्रावधान, अब उसी में एक लाइन जोड़ दिए कि वर्तमान के मुख्यमंत्री का अचीवमेंट बताइए, मतलब आपको करंट भी पढ़ने के लिए कह रहा है। अगर डीपीएसपी के प्रमुख प्रावधान अगर आपसे पूछ रहा है, तो अगर आप ये पूछ रहा है कि डीपीएसपी में वर्णित प्रोविजन को अभी तक हमारे देश की सरकार ने कहाँ तक लागू किया है, आपको करंट के बात भी जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमेशा ये पॉलिटी एक डायनेमिक टॉपिक है, दैट मीन्स कि आप ट्रेडिशनल प्लस डायनेमिक दोनों आपको साथ करके पढ़ना पड़ेगा, तभी इसमें एक बेहतर नंबर ला पाएंगे। अगला देखिए फेडरल सिस्टम से क्वेश्चन बीपीएससी लगातार पूछ रहा है, तो यहाँ से भी टॉपिक से है। ये तो आपका हो गया 69 बीपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर। अब आते हैं 68, अगर देखिएगा यहाँ देखिए सेकुलर है ना, क्या पूछा है, सेकुलर से क्वेश्चन पूछ दिया है। फिर यहाँ देखिए रीजनल पॉलिटिक्स में जो है ना इंडिया में क्या है, ये भी कहीं ना कहीं करंट का ही आप टॉपिक मान सकते हैं। फिर यहाँ देखिए ये डीपीएसपी का क्वेश्चन है, कैसे ये एक पॉजिटिव निर्देश के रूप में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है। फिर यहाँ देखिए जुडिशियल रिव्यू, ये भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर और आपका जो न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब ऐसा टॉपिक है पॉलिटी का जो हमेशा करंट में चर्चा में रहता है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है इसी के मिलता जुलता आता है, तो इसलिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी देखिए पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक कल्चर में सुधार देखा है, ये भी कहीं ना कहीं आपको करंट से लिंक करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब यहाँ भी जो शॉर्ट क्वेश्चन पॉलिटी में पूछ रहा है 5, उसमें भी से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली करंट है, बाकी कुछ कुछ ट्रेडिशनल भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। आपको दोनों करना पड़ेगा। यहाँ देखिए रीजनल जो है ना, ये जोनल काउंसिल से क्वेश्चन पूछ दिया, क्षेत्रीय परिषद से। ये क्यों पूछा, क्योंकि ये उस समय हाल फिलहाल में इसका बैठक हुआ था और अभी भी जब इसका बैठक हुआ तो चर्चा में हो गया, तो ये भी हम इसको बोल सकते हैं करंट ही मोटा मोटी। हालांकि आपको संविधान में भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे जब तक आप इसमें लेटेस्ट क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ इस जोनल काउंसिल में, इसमें क्या क्या वर्तमान मुद्दे हैं, क्या शामिल मुद्दे किया गया है, जब तक ये बात नहीं लिखेंगे थोड़ा सा जो है ना मार्क्स कम मिल सकता है। अब देखिए कास्ट जो है हमारे देश के पॉलिटिक्स में बड़ा रोल प्ले करता है और ये बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो हर एक अल्टरनेट ईयर में जाति से क्वेश्चन पूछता आ रहा है। और देखिए की टर्म देखिए
पिछले कई दशकों में इसकी बदलती भूमिका, दैट मीन्स क्या है, करंट से जुड़ा हुआ है। जब तक अभी हाल फिलहाल में जो भी इलेक्शन होता है, या विधानसभा का होता हो या और भी राज्यसभा या लोकसभा जो चुनाव है, जब तक आपको उसके समझ में नहीं आएगा, उसके वोटिंग बिहेवियर को आपको समझना पड़ेगा। जनता किस बेसिस पे वोट कर रही है, क्या सिर्फ जाति देख रही है कि इसके अलावा और भी कई फैक्टर हैं उसको भी देख रही है। तो जब तक आपको इस पर एक अच्छी समझ नहीं होगी, ऐसे प्रश्नों को लिखना थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो सकता है। बाकी बता दिया मैं 68 में बेसिक स्ट्रक्चर में देखिए जीएस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोलता हूँ आपका जीएस पेपर फर्स्ट में जो करंट सेक्शन का टॉपिक है उसमें करंट का मतलब क्या है। करंट का मतलब है नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के लेवल पे। अगर नेशनल लेवल का करंट है उसमें इकोनॉमी का करंट पूछ सकता है, पॉलिटी का पूछ सकता है, और भी कई तरह के क्वेश्चन पूछता है। ये कैसा हो गया, ये पॉलिटी वेस्ट करंट अफेयर्स हो गया। अब इसमें समझ में नहीं आता है क्वेश्चन करंट का है कि जी पॉलिटी का है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जीएस पेपर 2 तो पूरा का पूरा आपका करंट मोटा मोटी पूछता ही पूछता है। बाकी जीएस पेपर फर्स्ट में करंट में कुछ भी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एक बार तो साइंस टेक का करंट पूछ दिया था जीएस पेपर फर्स्ट में 64 में, शायद उस समय कोई मिशन शक्ति इसरो ने छोड़ा था। तो आपको कई सारे घटनाक्रम पर फोकस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। हाँ, ये 69 में क्वेश्चन छूट गई है, इस बार पूछा है ये, बिहार में गठबंधन की राजनीति का मेन आपका प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ भी देखिए हो गया, गठबंधन से क्वेश्चन पूछ दिया। ये लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज, इस बार शहरी को जोड़ दिया, ठीक ना। और अभी जो है ना बिहार में एग्जाम्पल के साथ कहीं ना कहीं यहाँ भी आपको करंट के चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा, ट्रेडिशनल भी है और करंट भी है, ठीक। एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये जो है 68 में क्वेश्चन पूछा है इलेक्शन से, चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग का क्या भूमिका हमारे देश के लोकतंत्र को बेहतर करने में या चुनाव में है। तो यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी का ये भी बहुत फेवरेट टॉपिक है, ठीक ना। अब बाकी राज्यसभा का क्या संरचना, क्या शक्ति, और संसद के जो आपका ये सेकेंड चैम्बर के रूप में इसकी भूमिका का। अब देखिए ये जो क्वेश्चन इधर से पूछा है, ये जब तक इसमें हाल फिलहाल के राज्यसभा में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन सा बिल पास होता है, किस तरह से वो काम करती है, क्योंकि राज्यसभा का जो रोल दिया गया है संविधान ने, क्या उसको वो फॉलो कर रही है। तो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं करंट के चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा अच्छे मार्क्स के लिए। तो मैं 2 साल का सिर्फ क्वेश्चन दिखाया हूँ, तो आपको पता चल रहा होगा कि पॉलिटी में लगभग हर एक टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पिछले 8-10 साल के क्वेश्चन पेपर को मैं काफ़ी अच्छे से देखा हूँ, उसके आधार। हाँ, इस बार एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, ये देखिए यूसीसी, कौन सा क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया है। तो ये सब टॉपिक जो है ना, जो चर्चा में रहता है, चाहे वो देखिए आप गौर कीजिएगा जब पेपर देखिएगा ना, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चीज़ें चर्चा में रहता है, या हमारे देश के पॉलिटिक्स में जो कास्ट है, सेंसस है, या यूसीसी है, ये सब देखिए पूरा चर्चा में रहता है। एक देश एक चुनाव कई बार भी पूछ चुका है, ये सब कहीं ना कहीं चर्चा में है। तो आप ऐसे लगभग 40-50 टॉपिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं पॉलिटी में या करंट अफेयर्स में, पॉलिटी बेस्ड करंट अफेयर्स में, जहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। उसी टॉपिक को अगर अच्छे से कई डायमेंशन से कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएगी, ठीक ना। चलिए, तो अब कुछ वो टॉपिक आपके पास लिस्ट ऑफ टॉपिक होना चाहिए जो कि आप पॉलिटी में करेंगे ही करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फर्स्ट इसमें देखिए, अगर प्रेम्बल की बात कीजिएगा, प्रस्तावना की बात कीजिएगा, प्रस्तावना क्या है, इसका नेचर क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और जो प्रस्तावना में जो की टर्म है, या सेकुलर है, या सोशलिज्म है, या आपका इसमें रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जो भी इसके की टर्म है, उसका हमारे संविधान में कहाँ कहाँ किस किस आर्टिकल में चर्चा है, ये आपको लिंक करके देखना पड़ेगा।
फिर अगला टॉपिक फंडामेंटल राइट में इसके क्या होता है, इसके क्या टाइप्स हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है फंडामेंटल राइट का। आर्टिकल 19, 21 को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ चुका है। लेटेस्ट जो भी न्यूज़ आया है फंडामेंटल राइट को लेके, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभी सोशल मीडिया का ज़माने में कैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी को एक नया रूप मिला है, ये सब कई चीज़ें आप यहाँ लिंक करके देख सकते हैं। फिर आप आइएगा डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी का क्या नेचर है, क्या इम्पोर्टेंस है, और भारत और बिहार के लेवल पे डीपीएसपी में दिए गए प्रावधान का कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, और फंडामेंटल ड्यूटी तो उसका जो बेसिक जो 11 है उसको अगर याद रखेंगे चीज़ें हो जाएगा। फिर अगर आप आइएगा एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका में, तो खास करके राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, गवर्नर, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का। इस बार तो प्रधानमंत्री को भी जोड़ दिया है, अगले साल मुख्यमंत्री को जोड़ सकता है। कहने का मतलब ये है आप प्रेसिडेंट के बारे में अच्छे से पढ़िए, उनका कैसे इलेक्शन होता है, उसका क्या पोजीशन है, जो मंत्री परिषद और प्रेसिडेंट के बीच में क्या संबंध होता है, प्रधानमंत्री के बीच में क्या संबंध होता है, अभी जो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी हैं वो कैसे एक यूनिक है, कैसे अलग है सब राष्ट्रपति चुनाव से, ये भी दिखा सकते हैं। फिर गवर्नर क्या है, उसके क्या क्या प्रावधान है संवैधानिक, अभी रियल में क्या कंडीशन स्थिति है राजपाल का, बिहार में राजपाल की क्या भूमिका है, पूरे देश के लेवल पे कैसे क्या राजपाल एक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। आपको जब तक अभी आप देखेंगे केरला के जो राज्यपाल हैं, ठीक ना, या पंजाब के जो राज्यपाल हैं, तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं, फिर आपके दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, इन सब का वहाँ के मुख्यमंत्री से टकराव हो रहा है। तो आपको उस टकराव को जानना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम्पल उसमें लिख पाएंगे। समझ गए? तो मतलब कि ये ऐसा टॉपिक है जहाँ आपको हमेशा करंट डिमांड करता है। राज्यपाल या गवर्नर एक ऐसा टॉपिक है जब भी कहीं भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा वो करंट से ही जोड़ के पूछेगा, ठीक है ना। आपको इसको करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की बदलती भूमिका, मुख्यमंत्री की बदलती भूमिका, क्या पावर है, मोदी जी की क्या उपलब्धियां रही 10 साल में, क्वेश्चन पूछ सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उपलब्धियां ऑलरेडी बीपीएससी पूछ चुका है। आपको अब उपलब्धि जब इसका अचीवमेंट जब इन लोगों का दिखाएंगे, कई क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, सोशल क्या क्या बहुत सारा काम किया है, उनका आप लिख सकते हैं अच्छे से। अगर आलोचना पूछा तो एक दो जो देखिए, कोई भी देश में पीएम बन जाए वो 100% तो उनका एक्यूरेसी हो नहीं सकता है, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है, डीपीएसपी और प्रस्तावनाओं के आदर्श को प्राप्त करना, और डीपीएसपी में जो प्रावधान है उसको प्राप्त करने में भी बहुत समय लगेगा। समझ गए ना। तो वो आप कमियां दिखा दीजिए बहुत सारे 2-3 पॉइंट में। बाकी अगर आप आइएगा विधायिका में, तो क्या फंक्शन है पार्लियामेंट का, वही राज्यसभा, लोकसभा, संसद संप्रभु है, गैर संप्रभु, इसको कीजिए। फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव है आपका, विधानसभा है, विधान परिषद है, उसकी क्या भूमिका है, या लेटेस्ट में क्या क्या वहाँ हो तो उसको भी करना पड़ेगा। आइएगा आप न्यायपालिका, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म, यहाँ से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। इसका मतलब कि इस टॉपिक का बेसिक क्या है, ये टॉपिक होता क्या है, कहाँ से इसका आया, अभी इसको लेके हमारे देश में हाल फिलहाल में क्या क्या हुआ है, ये आपको हमेशा करंट फेक टॉपिक जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। सेंट्रल स्टेट रेफरल भी क्वेश्चन लगभग हर साल बीपीएससी पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या संवैधानिक प्रावधान है उसको पढ़िए, क्या डिस्प्यूट विवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, नीति आयोग का क्या रोल है इसमें, फाइनेंस कमीशन क्या है, सेंट्रल और बिहार के बीच में कहाँ सहयोग के बिंदु है, कहाँ विवाद हो रहा है, ये सब आपको अच्छे से करना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। फिर लोकल गवर्नमेंट क्वेश्चन 73, 74 संविधान संशोधन, इस बार जो पूछा 69 में, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, इसका क्या फीचर्स है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था पिछले 25 वर्षों में कितना आगे बढ़ा है, इसमें महिला आरक्षण देने से इसको क्या फ़ायदा हुआ है, खास करके महिलाओं के लाइफ में क्या चेंजेज हुआ, ये सब आपको करना पड़ेगा। इलेक्शन में जब आएंगे तो इलेक्शन कमीशन भारत का क्या उसका रोल है, क्या उसकी कार्य शक्तियाँ हैं, फिर बिहार और भारत में चुनाव प्रक्रिया क्या है, इलेक्शन रिफॉर्म जितना हुआ है अलग खास 1980 के बाद से, वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अभी जो राज्यों में चुनाव हुआ कुछ दिन पहले, अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसमें क्या क्या इलेक्शन कमीशन जो कर रही है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए वो, बाकी हमारे देश में अभी भी इलेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है,
तो वो सब आपको करना पड़ेगा। अदर्स टॉपिक में गठबंधन की राजनीति करिए, यूपीए गठबंधन रही थी मनमोहन सिंह के समय में, अभी एनडीए की गवर्नमेंट है जो केंद्र में है, उसका पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, कैसे क्या हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी में किसी एक व्यक्ति का चलता है, क्या पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है या नहीं, राजनीति में कैसे आपराधिक किस्म के लोग आ जा रहे हैं, राजनीति में कास्ट और रीजन की क्या भूमिका है, या हमारे डेमोक्रेसी के क्या नए उभरते हुए मुद्दे हैं, करप्शन हो गया, प्रेफर ग्रुप हो गया, ये सब जो टॉपिक हैं जो कि आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो इतना अगर मोटा मोटी अगर टॉपिक कर लेंगे, बाकी जो करंट में जो चर्चा में रहा था, जैसे कि चर्चा में क्या है, यूसीसी चर्चा में है, वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा में है, आपका कास्ट सेंसस आपका चर्चा में है, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अभी राज्यसभा हो गया, अभी मुख्यमंत्री, जो भी चर्चा में पॉलिटी का टॉपिक है उसका बेसिक से लेके करंट से जोड़ के पढ़ लीजिए, एक दो क्वेश्चन अनफैटिंग उस पर कर लीजिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं छूटेगा। ओके, चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि इतना टॉपिक करना पड़ेगा। बाकी अगर सोर्स की बात है तो क्लास 11th का जो संविधान का बुक हमारा है उसको एक बार अगर अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस बुक का लैंग्वेज बहुत ही इजी है और काफ़ी अच्छे से समझाया है। आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत सर की बुक तो आपको रखना ही चाहिए पीटी और मेंस के लिए। लक्ष्मीकांत सर की बुक को अगर एक दो बार पढ़ेंगे तो आपका यहाँ से हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखिए और उस क्वेश्चन को टॉपिक को पढ़ के क्वेश्चन आंसर उसका लिख लीजिए। और अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो हमारा जो नोट्स दिया जाता है उसको आपको काफ़ी अच्छे से गहन अध्ययन करना पड़ेगा। अब बाकी करंट अफेयर्स बेस्ड पॉलिटी पढ़िए। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। जैसे आज ही के न्यूज़पेपर आप पढ़िएगा, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में काफ़ी अच्छे से दिया था, ठीक ना। फिर आपका यूसीसी के बारे में देता रहता है। तो करंट जो न्यूज़ रहता है उसको न्यूज़पेपर से पढ़ के आप उसमें ऐड कर लेंगे, वही न्यूज़पेपर। और बाकी मैं भी न्यूज़पेपर आपको दे ही रहा हूँ। हम जो न्यूज़पेपर देते हैं ग्रुप में, उसमें इंडिया में जितना भी हिंदी में इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर छपता है, इंग्लिश में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर छपता है, उसमें जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पीटी मेंस या इंटरव्यू रहता है या ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू पर रहता है, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक ना। आप खरीदेंगे तो कोई एक पेपर न्यूज़पेपर खरीदेंगे, और मैं यहाँ आपको लगभग 25-30 न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है वो आपको शेयर कर रहा हूँ। इसका ये अच्छा है, आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने को मिल जाएगा, उसको पढ़ लिया कीजिए। तो ये ऐसे करके सोर्स यूज कर दीजिए। बाकी ये टॉपिक जितना यहाँ लिखा गया है उस पे बेहतरीन पकड़ समझ और करंट से लिंकेज ही आपको पॉलिटी में एक बेहतर मार्क्स दिला सकता है। और लिखने का प्रैक्टिस, लिखने में क्या करेंगे, आप जब कोई भी आंसर लिखें, शॉर्ट लिखें, तो कोशिश करें 1-2 लाइन में इंट्रोडक्शन, 1-2 लाइन में निष्कर्ष, बाकी बॉडी पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चन में ना फ्लो चार्ट बनावे। ऐसे कोई सर्कल घेर दें, इससे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 5 निकाल दें, इधर से ले लें 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 निकाल लें, या कोई से करके बॉक्स में करके लिख दें। ये आपको ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है। बाकी लॉन्ग में तो आपको वहाँ भी 40-50 शब्द में लिखिए भूमिका, फिर 40-50 शब्द लिखिए, आपका वे टू फॉरवर्ड या आगे करा के रखें। और बाकी बॉडी पार्ट में भी कोशिश करें कि कुछ लाइन लिख दें, कहीं डायग्राम बना दें, कुछ ऐसे करके आप फ्लो चार्ट बना दें, जिससे कि एट्रैक्टिव आपका आंसर लगे। देखिए एक चीज़ और है, एट्रैक्टिव या अच्छा आंसर सिर्फ लिखने से होगा, सोचने से नहीं होगा, लिखना तो पड़ेगा आपको, ठीक ना। उसको करेंगे चीज़ें बेहतर हो जाएगा। बाकी हमारे भी इस यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे तो बहुत सारा लगभग मॉडल आंसर बताया हूँ, लगभग 100 से ज़्यादा मॉडल आंसर कैसे लिखा जाए पॉलिटी के क्वेश्चन को। लगभग पॉलिटी का आपका प्रेम्बल का टॉपिक, आपका फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, केंद्र समझ, सारा पॉलिटी का टॉपिक ऑलरेडी इस टेलीग्राम पे आप सॉरी इस यूट्यूब पे आपको मैं करा दिया हूँ, आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक ना। चीज़ें बाकी करंट से आप जोड़ लीजिए तो हो जाएगा। तो बस आपको पढ़ना है, सही ढंग से टॉपिक में समझ बनाना है, उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक ना। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएगा। बाकी लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक ना। तो यही आपका मोटा मोटी पॉलिटी का टॉपिक है, ये सोर्स रहा, ऐसे पढ़ने का तरीका रहा। लिंक कीजिए
मतलब कि पहले को उसका बेसिक पढ़िए, उसको जैसे गठबंधन की राजनीति क्या होती है ये बेसिक जान लीजिए। आज़ादी के बाद से लेके अभी तक गठबंधन की राजनीति कैसे कैसे फॉर्म हुई है, उसके क्या निगेटिव पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, ऐसे करना है आपको। ठीक, बाकी करते रहिए, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।